बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल गुज़िश्ता 21 रमज़ान मुबारक 1444 13 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमरात को शाम को ये ख़बर मिलती है कि हिंदुस्तान की एक मायनाज़ हस्ती मुमताज़ आलिम रब्बानी बाफ़ैज़ बुज़ुर्ग और कितने इदारों, कितने अफराद और कितने लोगों के सरपरस्त इस दुनिया से दुनिया फ़ानी को छोड़कर अपने मालिक हकीकी से जा मिले, यानी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, जिनको हम अब तक कहते थे, रहमतुल्लाह अलैह हो गए। नव्वरल्लाहु मरक़दहू। वो आलम इस्लाम की, सिर्फ़ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि वो आलम इस्लाम की एक अहम शख्सियत थी। आलमी राबते अदब इस्लामी रियाद सऊदी अरब के नायब सदर थे। राबते आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा के तासीसी रुकन थे। इल्मी और अदबी हलक़ों में एक नुमाया मकाम रखते थे। मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए वो अज़ीम मुदब्बिर मुफ़क्किर थे। आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बावक़ार सदर थे और हिंदुस्तान के मुमताज़ इदारे दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ के नाज़िम आला और तिशनगान रुश्द व हिदायत के शेख़ तरीक़त और मुर्शिद कामिल, यानी हर महाज और हर जिहत से उनका फैज़ जारी व सारी था। और रमज़ान के बाबरकत महीने में अपने आमाल नामे को नेकियों से भर करके अपने मालिक हकीकी से जा मिले। किसी ने सच कहा है, सितारे टूटते रहते हैं रोज़ व शब, सितारे टूटते रहते हैं रोज़ व शब, लेकिन गज़ब तो ये है कि अब आफ़ताब टूटा है। लेकिन गज़ब तो ये है कि अब आफ़ताब टूटा है। मौलाना मोहम्मद राबे हसनी ये ख़ानदान सादात में से थे और सैयद घराने के चश्मो चराग थे। सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से आपका ख़ानदानी सिलसिला मिलता है और इस तरीक़े से जा कर के हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ख़ानदान से आप जा कर के आप उस आली ख़ानदान से आपका जा कर के नसब जुड़ता है। आपका आबाई वतन तकिया कला राय बरेली था और आप तारीख़ साद शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे। तकिया कला में आपकी विलादत होती है। वहीं बचपन में पढ़ना और ख़ानदान के इल्मी घराना और अखलाक, जो ख़ानदान के पूरा ख़ानदान ही हम आफ्ताब व महताब का मिसदाक़ है, उस घर में आप परवान चढ़ते हैं। फिर आपकी ज़्यादातर तालीम नदवतुल उलमा लखनऊ से होती है। ये कोई 1947 का ज़माना है, 1948 का ज़माना है कि आप दारुल नदवतुल उलमा से फ़ारिग़ हो जाते हैं और इस बीच में आप एक साल के लिए दारुल देवबंद से भी कस्बे फैज़ करते हैं। ग़ालिबन 1947 का जो साल है वो दारुल देवबंद में आपके तालीम व तरबियत का साल है। और फिर इसके अलावा आप जो है फ़ारिग़ होने के बाद नदवतुल उलमा से जुज़वी तौर पर जुड़े। फिर एक साल के लिए या 2 साल के लिए तकरीबन 1950-51 में ये आप हिजाज़ भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ हिल्स सऊदी अरब में भी आपने वहाँ कस्बे फैज़ किया। दावत व तालीम के मैदान में आपने वहाँ तरबियत हासिल की। उसके बाद फिर वापस आने के बाद नदवतुल उलमा के कुल्लियतुल लुग़तिल अरबिय्या में आप बाज़ाब्ता एक ज़िम्मेदार मुक़र्रर हुए और 1970 में अमीद कुल्लियतुल लुग़ा मुक़र्रर हुए। अरबी ज़बान की ख़िदमात के लिए आपके मुख्तलिफ़ महाज पे काम है। इंडिया कौंसल उत्तर प्रदेश की जानिब से भी आपको एज़ाज़ से सरफराज फरमाया गया है। बहरहाल तरक्की करते करते आप 1993 में दारुल नदवतुल उलमा के मोहतमिम बनाए गए, जो नाज़िम के बाद वहाँ सबसे बड़ा ओहदा होता है। उसके बाद 1999 में आप नायब नाज़िम मुक़र्रर हुए और 2000 में जब हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह 2000 के आखिरी दिन
31 दिसंबर को दुनिया से जाते हैं तो 2000 के बाद 2001 में फिर आपका मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन के तौर पर आपका तकर्रुर होता है, नाज़िम नदतुल उलमा करार पाते हैं और हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के तमाम कामों को आप अपने जो है अपने खिदमात का अपना महवर बनाते हैं। और फिर जो है हत्ता के मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के सदर के ओहदे के लिए मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब की जब वफ़ात 2002 में हो जाती है तो ये मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के भी आप ज़िम्मेदार और सदर मुंतखब किए जाते हैं। बिल इत्तिफ़ाक़ हैदराबाद में जो इंतखाबी नशिस्त होती है सदर के चुनाव के लिए, उसमें मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह सदर मुकर्रर होते हैं। इस तरीक़े से आप जो है हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, यानी मुस्लिम परसल्ला बोर्ड जो एक मुत्तहिदा एक प्लेटफार्म है, उसके ज़रिए से आप पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद की ख़बरगिरी करते हैं, रहबरी करते हैं और हुकूमत हिंद से जिन महाज़ों पे गुफ्तगू करनी चाहिए उस पर आप मुस्तकिल जो है नज़र रखते हैं और आप अपने अमले को पर पूरी शफ़क़त के साथ उनकी रहनुमाई करते थे। आपने अरबी और उर्दू ज़बानों में तकरीबन 30 से ज़ायद किताबें छोड़ी हैं, यानी तकरीबन 21 किताबें तो आपकी सिर्फ अरबी ही में हैं। उसके अलावा उर्दू में भी किताबें हैं आपकी, और उर्दू में भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं, अदब पर भी है और तारीख़ पर भी है, हज पर भी है और सीरत पर भी हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। इससे मालूम होता है कि आपकी तमाम इल्मी लाइनों में बड़ी गहरी नज़र थी। आपकी पूरी ज़िंदगी में हकीकत में देखा जाए किरदार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, नज़र व फ़िक्र के एतबार से पूरी ज़िंदगी में मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की पूरी झलक नज़र आती है। वही फ़िक्र व नज़र, वही किरदार व गुफ्तार, इख्तिलाफ़ी उमूर से हमेशा अपने आप को बचाना और जो है ऐसे मसाइल को नज़रअंदाज कर देना जिससे फितना फैले, इख्तिलाफ़ भड़के, और इत्तिहाद उम्मत के लिए तो बिल्कुल बेचैन रहते थे। और किसी भी अहम मसले में जब भी अहम से अहम मसला होता था तो बहुत मोहतात और जचा तुला फ़ैसला फरमाते थे कि किसी को उंगली रखने की गुंजाइश नहीं होती थी। और अक्सर मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये तलक़ीन फरमाया करते थे, जो हालात मुसलमानों पर हिंदुस्तान में बीत रहे हैं, तो फरमाते थे कि भाई ये हालात पहली बार नहीं है कि मुसलमानों को सियासी और समाजी तौर पर दुश्वारियों का सामना है। तारीख़ अपने आप को दोहराती रहती है, हालात कभी यकसा नहीं रहते हैं। एक दिन रोशन सुबह ज़रूर नमूदार होगी, यह फरमाया करते थे। और साथ में ये भी कहते थे भाई मुसलमानों को तो अपना तर्ज़ ज़िंदगी लेकिन बदलना होगा, अपनी ज़िंदगी में इस्लाह पैदा करनी होगी, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन को मजबूत करना होगा। इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त से किसी हाल में मुसलमान दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। बहरहाल मौलाना मरहूम की जो ख़ास बात एक हम अपने अहले इल्म हल्के से कहना चाहेंगे कि मौलाना की जितनी भी खिदमात थीं बड़ी बेलौस थीं, सिर्फ़ लिल्लाही, अल्लाह के लिए थी। लिल्लाहियत, रूहानियत जो है एक एक अमल से टपकती झलकती थी। आपने नदतुल उलमा की तकरीबन 20 साल से ज़्यादा खिदमात की, लेकिन इस बीच में आपने कोई तनख्वाह नहीं ली, बल्कि कुछ न कुछ दिया है, नदतुल उलमा से लिया नहीं है। माली एतबार से आपने अपनी तनख्वाह नदतुल उलमा से नहीं, ये मौलाना सईदुर रहमान साहब ने अपने मजमून में इसको लिखा है कि मौलाना राबे साहब तनख्वाह नहीं लिया करते थे। ये हम सब के लिए बड़ी अजीब सी बात जो है पैगाम है कि इल्मी हलकों के लिए कि अपनी खिदमात को अगर मुमकिन हो सके अल्लाह ताला कोई ज़रिया बना दे तो खालिस लिल्लाहियत के साथ और बेलौस खिदमत के लिए अपने को पेश करना चाहिए। बहरहाल हज़रत अलैहि रहमा के खद्दो खाल तो अभी बहुत से सामने आएंगे और लोग अपने मकालात और जो है सवाने निगार हज़रत के हालात पर अभी लिखेंगे। ऐसे लोग अगरचे दुनियावी एतबार से, अपने जिस्मानी वजूद के एतबार से दुनिया छोड़ जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं जिस्मानी वजूद के एतबार से, लेकिन अपने गहरे नक़ूश और अपनी जो है बेशबहा खिदमात के ज़रिए से वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। किसी ने खूब सही कहा है, हरगिज़ नमीरद आँकी दिलश जिंदा शुद बाइश्क, हरगिज़ नमीरद आँकी दिलश जिंदा शुद बाइश्क, सबत अस्त बर जरीद आलम दवाम माँ, सबत अस्त बर जरीद आलम दवाम माँ। बहरहाल अब तो हज़रत वाला दुनिया में नहीं रहे, हम सब के लिए एक खला छोड़ गए और
अब हम ऐसा कहाँ से किसी को बनाएं, कैसा कहाँ से लाएं। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं, ए अल्लाह हमें नेमल बदल नहीं, हमें बदली अता फरमा दीजिए। बड़े चले जा रहे हैं और बड़ों की जगह कोई नहीं ले पा रहा है। अल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया हिंद पर रहम फरमा कर उनका नेमल बदल नहीं तो बदल ही अल्लाह अता फरमा दे, और हम सब के लिए ऐसा मुखलिस रहनुमा रहबर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।